हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कासिम है और इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताऊंगा। मैं बहुत सी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि एक बिगिनर्स के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 वर्जन फॉर विंडोज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मे बी आप कोई डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हो, आप मैकबुक यूज़ कर रहे हो, आप कोई ऑफिस का 2013 2010 वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो। सो इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उनमें इन वर्जन में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, वो आलमोस्ट चीज़ें मिलती जुलती होंगी। सो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये एक्सेल के आइकन पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक ये लेआउट शो हो जाएगी। इस लेआउट में आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें शो हो रही हैं, जैसे कि ये सामने आपके टेम्पलेट्स शो कर रहा है एक्सेल। ये डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स हैं, इनको भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बेसिकली भी हम क्योंकि बात कर रहे हैं बेसिक लेवल की, स्टार्ट लेवल की, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक से। जो आपके सामने ये फर्स्ट शो हो रहा है ब्लैंक वर्कबुक, इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो जाएगी। सो इस वर्कबुक के अंदर ये आपको सामने एक ये शीट नज़र आ रही होगी। इस शीट को हम लोग कहते हैं स्प्रेड शीट, ठीक है। इसके बाद ये आपको ऊपर कुछ टैब्स शो हो रहे हैं। इन टैब इनको हम लोग टैब्स कहते हैं और ये डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं, लाइक होम का टैब, इंसर्ट का टैब, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू। इन टैब्स के अंदर ये जो आपको ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी किस्म के ऑप्शंस हैं। हर टैब के अंदर जो हैं वो काफ़ी किस्म के ऑप्शंस हैं। इन सब टैब्स को के अंदर ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इनको हम रिबन्स कहते हैं। और ये कंप्लीट एक टैब के अंदर जो जैसे क्लिपबोर्ड है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट का ग्रुप है, नंबर का ग्रुप है। सो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्टिंग लेवल पे हम लोग बेसिक चीज़ों की बात करें तो हम बेसिक बातें को बताऊँगा मैं आपको। सो आपको ये पता ही होगा कि जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ए बी सी डी, लाइक किस तरह अप टू ऑन ये मूव कर रहे हैं हमारे पास, एक्स वाई जी डबल ए। सो इनको हम कॉलम्स कहते हैं। एंड जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये रोज़ होती हैं, ठीक है। जैसे नीचे ये रोज़ चलती जा रही है, कंटिन्यू कर रही हैं। अच्छा, एक कॉलम और एक रो मिलकर एक सेल बनाते हैं। एक सेल, ये आपके सामने सेल शो हो रहे हैं, सारे काफ़ी किस्म के सेल हैं। और इस सेल को हम लोग इसकी सेल की रेंज देख सकते हैं। ये इस टाइम मैं D3 पे हूँ, B2 पे, C2 पे। सो ये सेल है और इसकी एक रेंज है, और इस रेंज को हम लोग इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे जब हम कॉलम को, तो ये इसकी रेंज इंक्रीज़ भी हो सकती है, सही है। सो एक और चीज़ जो इसमें आपको ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये शीट 1, हम इसमें शीट्स ऐड भी कर सकते हैं। शीट 2, शीट 3, शीट 4, कंटिन्यूसली हम काफ़ी शीट्स ऐड करते हैं। बहुत सारी शीट्स मिलकर एक वर्कबुक बनाती हैं। सो हम अगेन वापस इधर आते हैं शीट 1 पे। सो शीट 1 के अंदर ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये अब हम लोग ये मूव कर रहे हैं शीट पे। मैं ये अप टू डाउन मूव करूँ, ये राइट लेफ्ट मूव करूँ। सो एक्सेल में मूव करने के लिए अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि सब कम से कम माउस का इस्तेमाल करना है। बेसिकली जब आप माउस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो आपकी स्पीड में, आपकी पंचिंग स्पीड में, वो डिफरेंट चीज़ों में आपको तंग करता है। तो लिहाजा कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम टाइम आपने जितने भी काम करने हैं वो आपने कीबोर्ड के ऊपर करने हैं। सो अभी जो मैं मूव कर रहा हूँ वो मैं, अब अगर आपने डाउन मूव करना है तो एंटर से मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने राइट मूव करना है तो आप टैब से मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने वापस मूव करना है शिफ्ट टैब से आप वापस आ सकते हैं। एंड अप मूव करना है तो एंड आप इस तरह मूव कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि आप एरो यूज़ करें, जो कि आपके माउस पे, आपके कीबोर्ड पे एरोज़ दी हुई हैं। आपने राइट मूव करना है राइट एरो, लेफ़्ट मूव करना है लेफ़्ट एरो, एंड देन अप एंड डाउन, सेम, ठीक है। एरोज़ आप यूज़ करें। अच्छा, इसके अलावा आप माउस भी यूज़ कर सकते हैं, माउस पे लिहाजा, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये। अच्छा, मैं इधर आपके सामने एम कॉलम पे और मैं चाहता हूँ कि मैं ए कॉलम पे और फर्स्ट रो पे आ जाऊँ। तो उसके लिए जो बेस्ट वे है वो क्या है कि आप कंट्रोल का बटन क्लिक करेंगे एंड देन आप लेफ़्ट एरो करेंगे तो ये आपको ले आ जाएगा एकदम से सडन से आपको फर्स्ट 7th रो पे ले आ जाएगा, ठीक है। और एक कॉलम में ले आएगा एंड देन आप मूव करके आपका एरो करके, तो एरो प्लस कंट्रोल, कंट्रोल प्लस एरो जब आप यूज़ करेंगे तो ये आपको रैंडम फ्रीली मूव करवाएगा स्टार्ट लेवल से एंड लेवल तक, जहाँ तक उसको फ्री स्पेस मिल रही है। सो कंट्रोल के बटन से आप कहीं भी एकदम मूव कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ एंड देन मैं मूव करता हूँ फर्स्ट से, तो ये मैं जब कंट्रोल से मूव करूँगा तो ये वहाँ पे स्टक हो जाएगा जहाँ पे उसको कुछ वर्ड मिल रहा है, जो उसमें सेल में कोई वैल्यू मिल जाएगी तो वहाँ पे आके रुक जाएगा।
अगर ये वैल्यू को ख़त्म कर दूंगा तो ये वहाँ तक मूव करता रहेगा जहाँ तक उसको ब्लैक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है तो आप किस तरह सेलेक्ट करेंगे, आप शिफ्ट पकड़ कर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। शिफ्ट पकड़ कर आप लोग जो है ना, आप इसमें सेलेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट करें, आपके पास एक पूरी शीट पे डाटा दिया हुआ है, देन आपको सिलेक्ट करना है, तो आप शिफ्ट एरो के साथ उस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मैं फर्ज करें यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ, कासिम नहीं, मैं अपना नाम लिखता हूँ विदाउट स्पेस। अच्छा, अभी आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड जो है ये अपने उस सेल से बाहर निकल रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये अब जब इंसर्ट होंगे, इसको डबल क्लिक करें आप इसके अंदर, अब जब इंसर्ट होंगे तो आप देखेंगे कि ये उस सेल के अंदर ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप बाहर आएंगे तो ये लगेगा कि ये बी में भी जा रहा है। तो जब आप बी में वैल्यू लिखेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो बी में भी ये वैल्यू उसको ओवरराइट कर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये अपने सेल में मौजूद है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग ये एक कॉलम के साथ जब आप ये बिल्कुल इसके एज पे आकर डबल क्लिक करेंगे तो ये उसको एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, अब आगे मैं अगर लिखता हूँ पर करें, अच्छा अब मेरे पास अगर बहुत ज़्यादा कॉलम्स में डाटा इस तरह है कि जो उसके सेल से जिसको ओवरराइट कर रहा है, तो हम लोगों को उसको एक्सपेंड करने के लिए वन बाय वन कॉलम पे मूव करने की ज़रूरत नहीं है क्लिक करने की। मैं क्या करूँगा, मैं एक ये यहाँ पे जो कॉलम एंड रोज़ के ये बिल्कुल ऊपर एक जगह जहाँ पे मैं क्लिक करके पूरी शीट को सिलेक्ट करूँगा और किसी भी एक कॉलम के ऊपर आकर डबल क्लिक करूँगा तो वो मुझे क्या करेगा कि पूरा का पूरा जितने भी कॉलम्स में डाटा है उसको एक्यूरेट पोजीशन पे आकर ला कर रख देगा। सो ये एक बेस्ट तरीका है इसको करने का। सो मैं एक डाटा को यहाँ से भी मैं ये शिफ्ट से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो ये मेरे पास फिर ब्लैंक शीट होगी। अच्छा, इसके बाद शीट को सेव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम काम करते हैं तो ये आपके ऊपर सामने ऊपर ये सेव का एक ये भी बटन है, ये फाइल में आप चले जाएँ तो फाइल में जाकर आप ये यहाँ पे सेव एज़ आ रहा होगा। सो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव कर दूंगा वर्किंग के नाम से। ठीक है, सो फ्रेंड्स बेसिकली ये एक बेसिक थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। तो मैं इसमें आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें बताई हैं, बाकी हम इसको वन बाय वन अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। आपको शॉर्ट कीज़ के बारे में बताऊंगा एंड डिफरेंट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। होप सो कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट में पूछें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।